हरे कृष्णा। जब मैं छोटा था बचपन में, तो मुझे याद है जब मैं बीमार पड़ता था तो मैं डॉक्टर के पास जाता था। तो उस टाइम डॉक्टर नब्ज देख के इलाज करते थे। आज भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो नब्ज देखते थे, पूछते थे क्या प्रॉब्लम है। वो तो अभी आज भी पूछते हैं। और क्या बोलते हैं, पूछते थे क्या खाया आपने। ऐसे डॉक्टर्स थे पहले, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो डायग्नोस्ट कर पाए। आज की डेट में आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर्स पहले टेस्ट, भाई ब्लड टेस्ट करा के लाओ, ठीक है ना, आपका खून निकालेंगे। उसके बाद भाई फलाने उधर से जाकर टेस्ट करा के लेकर आओ। उसमें भी अलग अलग होती है। अगर आपने कहीं और से टेस्ट करा लिया तो कहेंगे कि यार ये थोड़ी गड़बड़ है, आप वहाँ से नहीं दूसरी जगह से लेकर आओ, उस वाली पैथोलॉजी से, या वहाँ से जहाँ से भी वो। तो कहने का मतलब है फिर तब उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तब वो फिर एक्चुअल जड़ तक पहुंच पाते हैं कि भाई आपको ये टाइफाइड है या ये प्रॉब्लम है, ये वाली। उसके बाद से आपका प्रिस्क्रिप्शन चालू होता है एक्चुअल, जो पहले नहीं होता था। तो टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है, अब आने वाले टाइम में और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आप सामने बैठे, रोबोटिक, और उसने स्कैन कर लिया पूरा का पूरा आपको, जैसे डॉग स्कैन कर लेता है आदमी को, और आपकी बीमारी का पता पड़ जाएगा तुरंत की तुरंत। तब फिर उसके बाद, और डॉक्टर को सब पता रहती है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपको कितना उसको उस हिसाब से आपको दवाई देनी है, कितनी हैवी डोज देनी है, आपके लीवर की पोजीशन कैसी है, कितना एलडीएल है, कितना वीएलडीएल है। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में आ जाती हैं। उसी हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई देते हैं। एक अच्छे डॉक्टर्स की यही निशानी है कि भाई अच्छी दवाई पेशेंट की बॉडी के हिसाब से, कि कितना पेशेंट उसको झेल पाए। भाई बीमारी अगर आपकी डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हीमोग्लोबिन कम है, तो ये तुरंत नहीं चेंज हो जाएगी कि आपने दवाई दी और 2 दिन में 3 दिन में सही हो जाएगी। धीरे 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 जैसे जैसे अब वो दवाई लेता जाएगा पेशेंट, वैसे वैसे वो सही हो जाएगी। और पेशेंट ने ज़्यादा होशियारी करी तो फिर आपको पता ही है कि क्या हाल होगा, कि साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, और वो जल्दी सही होगा कि और पहले से भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो यही हाल एक अच्छे एडवाइज़र का होता है। सेम, एक अच्छा एडवाइज़र आपका पोर्टफोलियो देख के और आपकी एज देख के और आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी देख के वो बता देगा कि भाई ये पोर्टफोलियो के अंदर ये चीज़ आपके लिए ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है। उसे पता रहती है भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस होता है कि ये वाला फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या बिलो बेंचमार्क है, या आने वाले टाइम में एक अच्छा आपको अल्फा जनरेट करके देगा। और इतनी वॉलेटिलिटी इस फंड के अंदर आप इसे झेल पाओगे कि नहीं भेज पाओगे। पता पड़ा आपके पास फंड है 2 साल से 3 साल से और वो फंड रिटर्न ही नहीं दे रहा। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में जो सेक्टर्स हैं वो अच्छा मूव कर जाएं, ये बजट के बाद आने के बाद, और आप एग्जिट कर जाओ। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बताता है। तो इसलिए एक अच्छे एडवाइज़र की, एक अच्छे एक्सपर्ट की हर फील्ड में सबको ज़रूरत है। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप कार के एक्सपर्ट हो, कार मैकेनिक हो, कोई भी, चाहे आप प्लम्बर हो। अगर आप अच्छी चीज़ अपने प्रोफेशन में, अगर आपको एक्सपर्टाइज नहीं है आपकी, तो फिर आप जब लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है, एक्सपर्ट को पहचानी है। गूगल पे तो हर चीज़ अवेलेबल, गूगल पे तो हवाई जहाज़ चलाना भी सिखा रहे हैं। आपने हेलीकॉप्टर भी आप चलाना सीख लोगे गूगल पे जाके। लेकिन आप उसमें जाके सफ़र कर लोगे कि भाई एक क्या बोलते हैं, जो पायलट जो है और वो पजामा और टी शर्ट पहन के आया और वो हाय करता हुआ जा रहा है, वो कह रहा है आई बैठिए चलिए, मैं सीख चुका हूँ और मैंने गूगल से सीखा है। तो आप उस जहाज़ में बैठोगे नहीं ना। तो इसीलिए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, परफेक्ट प्रोफेशनल, इसीलिए आदमी जब जाता है डॉक्टर्स के पास देखता है कितने साल का इसको एक्सपीरियंस है। डॉक्टर तो आपको पता ही है कि भाई आजकल डिग्री कैसे मिल रही है, सब पता है, कितनी प्रैक्टिस है।
कहीं ऐसा तो नहीं वो आप ही पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इसीलिए सब कुछ देख के सोच कर सही निर्णय आपको लेना है कि भाई वो आने वाले समय में आपकी हेल्थ को ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि पता पड़ा और पहले से भी खराब हो गई। तो इसलिए लोग एक्सपीरियंस डॉक्टर ढूंढते हैं, ठीक है ना। वो एक्सपीरियंस डॉक्टर एक बहुत बड़े उसमें भी हो सकता है प्रमाइसिस में, और एक छोटे से हॉस्पिटल में या छोटे से एक कमरे में भी बैठा हो सकता है। एम क्या है, मेन क्या चीज़ है, फाइनल रिजल्ट्स कि हमें सही होना है, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार है, सब जानते ही हैं, इसलिए एक्सपर्ट की राय पर आप भरोसा करें। थैंक यू।